मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड के निर्माता भगवान के पास आज आपके लिए एक संदेश है। वह आपको गहरी स्नेह से संबोधित करता है, मेरे बच्चे का कर बुलाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा, उसे आज रात महादेव जी का विशाल आशीर्वाद प्राप्त होगा। याद रखें कि आप पोषित, प्यार और मूल्यवान हैं। भगवान आपको आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार है। आपको बस उसकी उपस्थिति को पहचानना है। स्वास्थ्य और शांति के उपहार के लिए उसे धन्यवाद देना है और उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रचुर जीवन को अपनाना है। आज तुम्हारा दिन है। महादेव जी के आशीर्वाद के खुले द्वार में कदम और उन चमत्कारों को देखें जो उसने आपके लिए रखे हैं। ब्रह्मांड में सर्वदा प्रेम करने वाली और सर्वशक्तिमान शक्ति महादेव जी के पास आपके लिए आशा और वादे का संदेश है। वह आपको गर्मजोशी और कोमलता से बुलाता है और आपको मेरे बच्चे का कर बुलाता है। यह शीर्षक संबोधन के एक रूप से कहीं अधिक है। यह महादेव जी के पालन पोषण करने वाले स्वभाव और आपके प्रति उसकी चिरस्थायी प्रतिबद्धता की बात करता है। जिंदगी के सफर में हम अक्सर खुद को अनगिनत दरवाजा के सामने खड़ा पाते हैं। यह दरवाजे हमारे जीवन के विभिन्न अवसरों, चुनौतियों और चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भगवान आपको अगले दरवाजे के बारे में आश्वस्त करना चाहते हैं, जिसे आप खोलने जा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक और अनुभव नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है। महादेव जी का वचन स्पष्ट है, अगले दरवाजे खुलने से आप ताकत, सुरक्षा और प्रचुरता की स्थिति में आ जाएंगे। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां भौतिक प्रावधानों के बारे में चिंताएं अतीत की बात है। एक ऐसी जगह जहां आपकी जरूरतें न सिर्फ पूरी होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा होती है। भगवान आपको वह पद देने का वादा कर रहे हैं। इस वादे का परिमाण बहुत बड़ा है। उसे अनगिनत भर के बारे में सोचे जब आपने खुद को जरूरतमंद पाया होगा, चाहे वह वित्तीय बड़ा हो, स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो या भावनात्मक शून्यता हो। चाहत या कमी की भावना भारी पड़ सकती है। उधार लेना या भीख मांगना केवल भौतिक संसाधनों के बारे में नहीं है, यह हमारी गहरी अमूल्य जरूरत का भी प्रतीक हो सकता है। यह हमारी कमजोरी, हमारी निर्भरताओं और हमारे मानवीय कमजोरी को दर्शाता है। फिर भी इन चिंताओं के बीच भगवान का आश्वासन कायम है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि आपको कभी उधार नहीं लेना पड़ेगा। उधार लेना अक्सर दायित्व और विंद्रूस की भावना के साथ आता है। यह हमें बाध्य और विवश महसूस कर सकता है, लेकिन महादेव जी की योजना आपके लिए ऋण और दायित्व से मुक्त होकर स्वतंत्रता और स्वायत्तता में चलने की है। इसके अलावा भगवान आश्वासन देते हैं कि आपको कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। भीख मांगना हताशा का कार्य है। यह शक्तिहीनता और एजेंसी की कमी की गहरी भावना को प्रकट करता है। लेकिन महादेव जी आपको अपनी संतान के रूप में देखा है, जो सम्मान, आदर और आदर के योग्य है। वह नहीं चाहता कि आप ऐसी स्थिति में रहें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, भगवान तुम्हारी आज्ञाकारिता को देखा है। वह आपको विश्वास करते हुए देखा है जब आप निराश हो सकते हैं। वह आपको प्रशंसा करते हुए सुनता है जब आप शिकायत कर रहे होते हैं। वह आपको खींचते हुए देखा है जब आप पीछे हट रहे होते हैं। मेरा विश्वास है आप में से कई लोग अपने उपचार की ओर बढ़ने वाले हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चलने वाले हैं, एक महान रिश्ते की ओर चलने वाले हैं और प्रचुरता की और चलने वाले हैं। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस नए महीने को नई शुरुआत, उपचार और अधिक आत्मा प्रेम के बारे में बताएं। यह साल का सबसे जादुई महीना है। उसे जादू को अपने दिल में बसा ले, स्वयं आनंद ले और कुछ आनंद ले। हम आपको खुश देखना बहुत पसंद करते हैं। भाग्यशाली संख्या 888 इस सप्ताह के अंत में कुछ तनावपूर्ण और दर्दनाक आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह कुछ अद्भुत और सुंदर ले लेगा। प्राप्त करें
और भगवान को कार्य करते हुए देखें। यदि आपको विश्वास है तो 888 टाइप करें। आज यह संदेश मिलना इस बात का प्रमाण है कि आपकी हाल की पूजा भगवान ने सुन ली है। यह इस बात की पुष्टि है कि आपका इरादों और गहरी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया गया है, समझ लिया गया है और उन्हें क्रियान्वित किया गया है। आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह जल्द ही आपके लिए बदल जाएगी और जो आपके लिए सबसे अच्छा है वह धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। वास्तविकता तब तक आपको आराम करने, विश्वास रखना और प्रवाह के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहे हैं। उसे पथ का अनुसरण करें। वर्तमान में स्वयं को आपके सामने प्रकट करना शुरू कर दिया है। यह आपको महानता की ओर ले जा रहा है। महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। यह उसे घनिष्ठ और प्रेमपूर्ण रिश्ते का प्रमाण है जो वह हमें से प्रत्येक के साथ रखना चाहता है। वह हमें न केवल अपनी रचना के रूप में बल्कि अपने प्यारे बच्चों के रूप में देखा है। हर सुबह जब आप उठाते हैं तो एक अवसर आपका इंतजार कर रहा होता है। यह सिर्फ एक नए दिन का अवसर नहीं है बल्कि भगवान के आशीर्वाद का वादा है। आज महादेव जी चाहते हैं कि आप जाने कि वह तैयार है। वह एक ऐसा दरवाजा खोलने के लिए तैयार है जो अनंत आशीर्वाद की ओर ले जाता है। यह भौतिक धन्य साथी लाभ का वादा नहीं है बल्कि घन आध्यात्मिक विकास, संतुष्टि और खुशी का वादा है। जब आप दरवाजा के बारे में सोचते हैं तो उन संभावनाओं की कल्पना करें जो वे दर्शाते हैं। हर दरवाजे के पीछे एक नया अनुभव, एक नया सबक, एक नए अवसर है। इसी तरह भगवान का आशीर्वाद का द्वारा उन अनुभवों का प्रवेश द्वार है जो हमारी आत्मा को संवेदा करते हैं, हमें अमूल्य सबक सिखाते हैं और उनके करीब बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। फिर भी आज का दिन क्या खास बनाता है? महादेव जी इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि वह आज तैयार है? यह हमें यह याद दिलाने का उनका तरीका है कि हर पल एक उपहार है और उनका आशीर्वाद भविष्य या किसी डर के समय के लिए आरक्षित नहीं है। वे यहाँ और अभी उपलब्ध है। आज वह दिन है जिसे उसने आप पर अपनी कृपा बरसाने के लिए चुना है। हम अक्सर कई चीजों को हल्के में लेते हैं, खासकर जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को। अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें। हालांकि दर्द या सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, लेकिन याद रखें कि आपका शरीर हर दिन अनगिनत कार्य करता है बिना आपको पता चले। आपका दिल धड़कता है, आपके फेफड़े सांस लेते हैं और आपका मस्तिष्क अनगिनत विचारों को संसाधित करता है। यह सब आशीर्वाद है, वह महादेव जी की जटिल रचना और आपके लिए जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव करने की उसकी इच्छा का प्रमाण है। फिर शांति का आशीर्वाद मिलता है। अराजकता, संघर्ष और अनिश्चित से भरी दुनिया में शांति एक ऐसा उपहार है जिसका मूल्य सोने से भी अधिक है। यह केवल संघर्ष की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है बल्कि शांति, संतुष्टि और सद्भाव की उपस्थिति के बारे में है। महादेव जी की शांति मानवीय समझ से परे है। यह एक शांति है जो तूफानों के बीच भी हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करती है। इस शांति के लिए उसे धन्यवाद देकर आप अपने जीवन में उसकी संप्रभु शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है आप आशीर्वाद के इस द्वार तक कैसे पहुंचते हैं। यह आसान है। इसे कृतज्ञता से भरे हृदय से स्वीकार करें। उन अनगिनत तरीकों को पहचाने जिसे भगवान आपके लिए मौजूद रहे हैं, तब भी जब आप जागरूक नहीं थे। देखी और अनदेखी शीशों के लिए उसे धन्यवाद दें। खुशी के क्षणों और यहाँ तक कि चुनौती के क्षणों के लिए भी उन्हें धन्यवाद दें। उन्होंने भी आपको आकर दिया है। हर बार जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आप उसे दरवाजे के करीब आते हैं। आप अपनी आत्मा को महादेव जी की इच्छा के अनुरूप बना रहे हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि दरवाजा बंद नहीं है। यह इंतजार कर रहे हैं कि आप इसे खोलें और उसे प्रचुरता में कदम रखें जिसे भगवान ने आपके लिए तैयार किया है।
आपके लिए महादेव जी का प्रेम असीम है। आपके लिए उसकी योजनाएं आशा और भविष्य से भरी है। वह बस इतना चाहता है कि आप उसे पर भरोसा करें, उसे धन्यवाद दें और उसके साथ चलें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि हर दिन उनके अटूट प्रेम का अनुभव करने के लिए आशीर्वाद सबक और अवसरों से भारी यात्रा बन जाता है। अंत में भगवान के प्रिय बच्चों के रूप में जहां आपको अपनी बुनियादी जरूरत के लिए गुहार लगानी पड़े, उसका वादा है कि वह प्रदान करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपको कभी भी अपनी आत्मा को नीचा नहीं दिखाना पड़ेगा। अंत में भगवान संघर्ष से मुक्ति का वादा करते हैं। जीवन स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण है, उतार चढ़ाव से भरा है, जबकि संघर्ष विकास के अवसर हो सकते हैं। निरंतर और भारी संघर्ष हमारी आत्माओं को खत्म कर सकते हैं। महादेव जी इसे पहचानता है और यह कैसे मार्ग का आश्वासन देता है जहां चुनौतियों पर की जा सकती है और हमारे अस्तित्व पर हावी नहीं होती है। लेकिन कोई इस धन्य स्थिति तक कैसे पहुंचता है? इसका उत्तर आस्था, विश्वास और कृतज्ञता में निहित है। विश्वास ही बुनियाद है। यह उन चीजों पर विश्वास है जिन्हें अभी तक नहीं देखा गया है। महादेव जी के वचन पर विश्वास रखकर आप समृद्धि की राह में पहले कीद रख रही हैं। विश्वास वह क्रिया है जो विश्वास से उत्पन्न होती है। यह ऐसे विकल्प चुन रहे हैं जो महादेव जी के वादों के अनुरूप हो, तब भी जब दुनिया अन्यथा सलाह दे। और कृतज्ञता ही कुंजी है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होकर, चाहे वह कितना ही काम क्यों ना हो, आप भगवान के आशीर्वाद को बढ़ाते हैं। कृतज्ञता एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है जो महादेव जी के अनुग्रह और प्रचुरता को और भी अधिक आकर्षित करती है। महादेव जी के वादे की खूबसूरती यह है कि यह सशक्त नहीं है। यह आपके पिछले कार्यों, आपकी योग्यता या आपकी उपलब्धियां पर आधारित नहीं है। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें। महावीर कह रहे हैं, आज एक चमत्कार आने वाला है जो आपको ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। जीवन आपकी सभी इच्छाओं में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा जो सर्वोच्च भलाई के लिए है। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित और समर्थित होने के लिए स्वयं को तैयार करें। इस समय जो कुछ भी टूट रही है वह आपके जीवन में लंबे समय से प्रशिक्षित आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह साफ कर रहा है। धैर्य रखें और अपनी यात्रा पर भरोसा रखें। जो सामने आ रही है वह सार्थक है। उन क्षणों में जब आपको लगे कि आपको अब तक जीवन में नहीं कर रही है, वह आपके चरित्र का निर्माण कर रहा है और आपके हाथों को इतना मजबूत बना रहे हैं कि जो कुछ भी आपके सामने आ रही है उसे सहन कर सके। जीवन का अगला मौसम वह हमें अगली पदोन्नति, खुले दरवाजे या अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारे अधिक जाना भगवान समान बनने के बारे में अधिक चिंतित है, जो अंततः अस्थायी होगा। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे